तो ये परिवार जो अमृतसर में गढ़वाली गेट के रहने वाले, तो इस सिस्टर का नाम रचना है, साथ ही में इनके हस्बैंड खड़े जिनका नाम कुलदीप कुमार है, और साथ ही में कुलदीप ब्रदर के मदर खड़े और रचना सिस्टर के सासू माँ खड़े। तो इस परिवार के जीवन में परमेश्वर ने अपनी बड़ी सामर्थ को रिलीज किया है। ये बहन बताते हैं रचना सिस्टर कि करीब 1 साल से इनके जीवन में एक हालात था, एक बीमारी काम कर रही थी। बताते कि 1 साल से लगातार इनके पेट में दर्द रहती थी और दर्द के कारण हर समय पेट में भारीपन रहता था, और भारीपन की वजह से जब भी ये खाना खाती थी तो खाना इन्हें डाइजेस्ट नहीं होता था और भारीपन रहता था, दर्द रहती थी। और जब भी ये खाना खाते थे तो खाना खाने के बाद इनको ऐसा लगता था कि जैसे इनको वॉमिट आ जाएगी। बताते कि हर समय पेट में भारीपन, जलन और फीवर रहता था और इनका मन हर समय खराब रहता था। ये अपनी इस हालात के कारण बहुत ज़्यादा दुखी थी, परेशान थी, और इनका कहना है कि ये पिछले 4 साल से प्रभु में चल रही है, लेकिन प्रभु में चल तो रही थी, लेकिन इनके जीवन में ये हालात जो 1 साल से बना हुआ था, बताते कि इस कारण इनका मन स्थिर नहीं रहता था। ये विश्वास करती तो थी, लेकिन उस विश्वास के साथ ये संदेह भी कर रही थी, और अपने एरिया में लोकल चर्च जाती थी। वचनों का सही ज्ञान इस बहन के पास ना होने के कारण इस प्रॉब्लम से ये पीड़ित थी, हालात से ग्रस्त थी। तो आइए हम सिस्टर्स के मुंह से इनके जीवन के बारे में, इनके हालात के बारे में सुनेंगे। तो आप हमें बताएं सिस्टर कि ये हालात 1 साल से जो आपके जीवन में बना हुआ था, इस हालात के कारण आप कितना परेशान थी, दुखी थी? जय मसीह की सबको। ਮੇਰੇ ਜੋ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰੀਪਨ ਰਹਿਣਾ, ਫਾਰਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਖਾਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀਕ ਲੱਗਣੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਪਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਟਕੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਬੈਕ ਪੇਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਕ 'ਚ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਚਲ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਭੇਜਣਾ, ਪਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਈ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਠਿਆ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲਿਆ ਫਿਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਲੀਵਰ 'ਚ ਫੋੜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾ, मतलब टेस्ट वगैरह थे, हर महीने मेरे इन्ने पैसे लगते सीगे। तो आइए हम इनकी वो रिपोर्ट देखते हैं जिनमें इनके लीवर में डॉक्टर ने एक बड़ा फोड़ा बता दिया था, और जिसकी वजह से ये कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर उस रिपोर्ट को, जिनमें इनकी रिपोर्ट खराब आई थी और डॉक्टर ने इनके लीवर में एक बड़ा जख्म बता दिया था। तो सिस्टर सबसे पहले आप हमें उस हालात के बारे में बताइए कि जब डॉक्टर ने आपको ऐसा बताया था तो उस समय आप क्या सोचती थी, क्या क्या हो रहा था आपके साथ? सिस्टर मेरे मन ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਲੀਵਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੇ ਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਇੰਨੀ ਵੀਕਨੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਣਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ आपके कितने बच्चे सिस्टर? मेरे सिस्टर 2 बच्चे। और जब आपके हस्बैंड बाहर भी जॉब करते थे और घर का काम करते थे, और आपके हस्बैंड आपने बताया कि जब जॉब से आते थे और आपको देखकर ऐसे बिस्तर पर पड़े देखकर, बीमारी की हालत में देखकर ये भी परेशान हो जाते थे? बिल्कुल सिस्टर बहुत परेशान होंदे सीगे।
ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਆ ਹਾਲੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ प्रॉब्लम सीगी मैनू। कि आपके हस्बैंड भी आपको बार बार डॉक्टर के पास ले जाकर थक चुके थे। आपने बताया कि आपके पास जितने भी आपके हस्बैंड पैसे कमाते थे वो सारे आपकी बीमारी के ऊपर ही खर्च हो जाते थे। बिल्कुल सिस्टर, बिल्कुल बहुत परेशान सीगे असी। कदी असी मतलब इन्हां ने किते पैसे उठाने, कदी किसे को पुछने, कदी मतलब घरदियां ने साडे थोड़ी बहुती हेल्प करनी, इस तरह ते बहुत परेशान सीगे असी। तो आपने बताया कि आपके हर सप्ताह आपकी मेडिसिन भी आती थी, और आपने बताया कि 15 से 2000 के करीब आपकी मेडिसिन आती थी। और इसके अलावा जब आपको डॉक्टर ऐसा बोल देते कि आप अपने टेस्ट करवाओ, तो आप परेशान हो जाते थे कि अब पैसे कहाँ से आएंगे, हम टेस्ट कहाँ से करवाएंगे। तो कलीसिया आप इनकी रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि जो इन्होंने इतनी रिपोर्ट्स करवाई, टेस्ट करवाए, आप इन्होंने बहुत सारे टेस्ट करवाए, MRI करवाई, कि आप देख सकते हैं इनकी उन फोटोज़ को जो इन्होंने ढेरों टेस्ट करवा लिए थे। तो डॉक्टर कभी इनको बोल देते थे कि आपको लीवर इन्फेक्शन है, कभी फोड़ा बता देते थे, और कभी इनको हर बार नई प्रॉब्लम बता देते थे। तो कभी इनका ब्लड कम हो जाता था, और इन सब प्रॉब्लम के कारण सिस्टर के मन में, आपने बताया सिस्टर कि मेरे मन में लगातार नेगेटिव बातें चलती थी कि पता नहीं मैं ठीक होंगी भी या नहीं होंगी, क्योंकि 1 साल से आप मेडिसिन खा रहे हो, दवाइयाँ ले रहे हो, लेकिन कोई आराम नहीं मिल पा रहा था। और सिस्टर जी आपने बताया कि आपके घर का काम आपके मदर इन लॉ और आपके पति ही करते थे। तो सिस्टर आप हमें ये बताएं कि जब डॉक्टर ने आपको बोला था कि आपका ऑपरेट होगा और ऑपरेट के द्वारा आपकी पस निकाली जाएगी, जो आपके लीवर के अंदर एक बड़ा फोड़ा जिसके अंदर पस बन चुकी थी, तो जब डॉक्टर ने आपको ऐसा बताया तो उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? बिल्कुल सिस्टर, जो मैनू दसिया कि मतलब ऑपरेट होना है, तो मैं असी यही सोचन लग गए कि पैसे का इंतजाम कित्थों करांगे, क्योंकि असी पहला ही बहुत खर्च कर चुके सीगे। ते फिर मतलब पैसे मैं आपां पुछे भी, पर ओ चलो उस तो बाद इन्हां ने काफ़ी मतलब कि इधरों उधरों पैसे पूछे, पर सिस्टर जी बहुत मतलब कि इस तरह डॉक्टर ने खर्चा दस दिता भी, हॉस्पिटल का भी किराया वखरा लगना वा, ते जिथे ऑपरेट होना उत्थे भी वखरा तुहाडा खर्च होना वा, ते फाइनैंशियल भी साडे घर पहला ही तो बहुत प्रॉब्लम सीगी, क्योंकि 1 साल तो सीगी, हर महीने टेस्ट, हर हफ्ते दवाइयां का खर्चा बहुत हुंदा सीगा, ते बहुत प्रॉब्लम सीगी। जो मेरे इस तरह दर्द छिड़ी, ते मैं भी जॉब करती सीगी, पर मेरी जॉब पहला ही छुट चुकी सीगी। तो सिस्टर आपने बताया कि आप कर्ज उठाकर ऑपरेट करवाने के लिए तैयार हो चुके थे, और कलीसिया आप सभी जानते हो कि हमारी बॉडी के अंदर लीवर एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा हिस्सा है जो खाने को डाइजेस्ट करता है। तो ये बताते कि जब लीवर में प्रॉब्लम आ गई तो ये खाना भी नहीं खा पाते थे, और दिन प्रतिदिन वीकनेस आ रही थी। और कलीसिया अगर ये परमेश्वर के साथ ना होते, ना चलते, तो इनका लीवर डैमेज भी हो सकता था, इनकी डेथ भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था इनके साथ। लेकिन इन्होंने बताया कि ये प्रभु को तो जानते थे, लेकिन वचनों का सही ज्ञान इनके पास नहीं था। लगातार ये अपने जीवन में पवित्र आत्मा को मांगते रहते थे और परेशान रहते थे, मटीरियलिस्ट वस्तुओं का भी सेवन करते थे, यूज करते थे, लेकिन कोई आराम इनको नहीं मिल पा रहा था। ये दुखी थे अपने हालात के कारण, इनके हस्बैंड, इनका पूरे परिवार के मेंबर दुखी थे, क्योंकि इलाज तो चल रहा था लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहे थे। और फिर सिस्टर आपको इस मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला, आप हमें बताएं। सिस्टर मेरे सिस्टर सीगे, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਰਾਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਣੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, पर चलो परमेश्वर ने योजना, मतलब आपका विश्वास आपके हालात को देखकर पूरी तरह से टूट चुका था,
विश्वास अंदर से खत्म हो रहा था। तो कलीसिया आप देख सकते कि शैतान कैसे कैसे लोगों के जीवनों में हालात पैदा कर देता है कि इनको ऐसा लग रहा था कि मैं ठीक नहीं होंगी, क्योंकि विश्वास तो टूट रहा था हालात को देखकर। और हो सकता है एक दिन ये प्रभु को भी छोड़ देते, हो सकता नहीं ऐसा ही हो रहा था इनके साथ, क्योंकि प्रार्थनाएं करवा रहे थे, आराम नहीं आ रहा था, सब कुछ कर रहे थे, इतना ज्यादा दुखी हो चुके थे। और सिस्टर उस समय आपके मन में प्रभु को लेकर और मसीहत को लेकर, मसीह को लेकर कैसी बातें आती थी कि लोग चंगे होते, मैं क्यों नहीं हो रही, कैसी कैसी बातें आती थी? बिल्कुल सिस्टर, यही मैं कहनी होनी सीगी कि लोकी सारे चंगे होंदे आ, मैं क्यों नहीं चंगी हो रही, मेरे च क्यों जीवन च इस तरह के हालात आ गए। परमेश्वर मैं तो इन्नी प्रार्थना कर रही हाँ, इन्ना फास्टिंग च चल रही सी, फिर मेरे जीवन च इस तरह के हालात क्यों आए? क्योंकि कलीसिया ये बहन प्रभु को तो जान चुकी थी, विश्वास कर चुकी थी, लेकिन जो मसीह लाइफ के अंदर वचन होने चाहिए, जो गुण होने चाहिए एक मसीह के अंदर, वो वचनों का ज्ञान नहीं था। क्योंकि ये व्यवस्था की रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे थे, व्यवस्था में होने के कारण ये पवित्र आत्मा के प्रबंध से दूर थे। और जब सिस्टर आप पहली बार यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको कैसा लगा, क्या फील किया आपने? सिस्टर जो मैं फर्स्ट टाइम इत्थे आई ते जो मैं गवाइयां नूं सुनिया, मेरा विश्वास वधिया कि जो गल की वचन होया, वचन के द्वारा पास्टर जी ने वचन समझाया, वचन बहुत अच्छे लगे, मेरे मन नूं टच कीते कि एक उम्मीद जी जागी कि सचमुच परमेश्वर काम करता है ते मेरी जिंदगी च भी जरूर काम करेगा। दूसरा, इस बार मेरे हस्बैंड का बहुत विश्वास सीगा, इन्होंने कहना नहीं तू मानदी आ परमेश्वर तेनू चंगा कर चुके आ। जो प्रभु दे दास ने ले हैंड की, उन्होंने कहा कि परमेश्वर दी मर्जी आ कि ये चंगी हो चुकी आ, ते मैं सचमुच एक उम्मीद जागी मेरे ते उन्होंने वर्ल्डा नू रिसीव किया कि परमेश्वर ये ताड़े बोल आ मेरे जीवन दे विच, ते सचमुच बोल मेरी जिंदगी दे विच पूरे होए। तो आइए देखते हैं उस समय का लेहन सीन, जब ये बहन पहली बार यहाँ चर्च में आए थे और परमेश्वर के दास के द्वारा इनके ऊपर प्रार्थना हुई। तू किसके साथ आई है? किसके साथ? हस्बैंड है तेरे? अच्छा, उसके साथ आई है। तेरे लीवर में फोड़ा बन गया है? फोड़ा बन गया है। अच्छा, तो फोड़ा बनने से क्या पस भर गई है? बस भर गई है, लेकिन इसके अंदर शैतानी आत्मा काम कर रही है, छठ गंदी आत्मा भी नहीं लग रही। अभी तो फ्री हो रही है। ये सीरियस मैटर है, लेकिन परमेश्वर से आजाद कर रहा है। चल शैतान निकल, छठ छठ छठ, इसके लीवर को, पेट को सूख जाए, सारी पस जो निकल रही है, गंदी आत्मा निकल इसके शरीर से भी राइट नाउ। शट आउट, फ्री जीसस, फ्री जीसस। उठाओ, दोबारा दोबारा उठाओ, उठाओ, खुदा की सामर्थ काम करे, पूरा उठाओ, पकड़ो इसको आगे पीछे से, तेरी जीवन शक्ति को रिलीज करता खुदावंद। इस भाई का नंबर नोट करो, इनमें कई चीजें समझानी होगी। यीशु नाम से इसको मैं देख रहा हूं, इसके जीवन को कई चीजों में। चल, जो फोड़ा बना लीवर के अंदर पस भर रही है, ये गंदा शैतानी रोग आउट, शट आउट, फ्री जीसस। और जब कलीसिया परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना हुई, तो उसी दिन से ये बहन ने खाना पीना शुरू कर दिया। जो ये दर्द महसूस करते थे, भारीपन महसूस करते थे, पेट में जलन रहती थी, बताते कि उसके बाद सारी प्रॉब्लम चली गई कलीसिया। और जब इन्होंने टेस्ट करवाए, तो इनके टेस्ट के अंदर जो फोड़ा पाया जाता था, जब इन्होंने प्रार्थना के बाद टेस्ट हुए, तो वो सारे टेस्ट नॉर्मल आए कलीसिया। आप इनकी रिपोर्ट स्क्रीन पर देख सकते कि जिनके अंदर ये बताया गया कि जो फोड़ा बना था, वो प्रार्थना के बाद फोड़ा गायब हो गया कलीसिया। और आज ये बहन पूरी तरह से फ्री हो चुकी है, पूरी तरह से चंगी हो चुकी है, और आज आप लोगों के सामने अपनी गवाही बता रही है कि कैसे थे इनके जीवन, कैसे थे इनके हालात, और कैसे जब प्रार्थना हुई तो कैसे वो हालात बदल गए कलीसिया। हमारा परमेश्वर हालातों को बदलने की ताकत रखता है, वो जिंदा खुदा है।
और आप हमें बताएं सिस्टर कि इतने बड़े काम को लेने के बाद, क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं और कितने दिन आप दुखी रहे, प्रॉब्लम में रहे, आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता कि आप कितनी ज्यादा तकलीफ में थे। तो आपने खुदा के दास की प्रार्थना के द्वारा वो छुटकारा पाया। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो दूसरे लोगों को? सिस्टर मेरा मैसेज यही है कि जिस तरह परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਹੀਲ ਹੋਈ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਆ, ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹਾਰਿਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਆਮੇਨ। तो सब जन इस गवाही के लिए धन्यवाद करेंगे, तारीफ करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने जो इनको इस बड़े हालात से बाहर निकाला, मौत जैसे खतरनाक हालात से बाहर निकाला, अपने दास की प्रार्थना के द्वारा इतने टेस्ट करवाए, इतना इलाज करवाया, तो भी आराम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन कैसे मिला आराम? दास की प्रार्थना के द्वारा। तो सब जन इस गवाही के लिए जबरदस्त तालियों के साथ धन्यवाद करेंगे, तारीफ करेंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा को करेंगे। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।